एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हम लोग डिमोन लॉर्ड को देख पाते हैं, जो कि रात में डायरी के अंदर नोटी टास्क लिख रहा था और ये सारा कुछ टास्क स्कारलेट को करवाने वाला था। फिर नेक्स्ट सीन में सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डिमोन लॉर्ड सोकर उठा था और वो पूरा रात जाकर डायरी के अंदर नोटी टास्क लिख रहा था। और ये सारा कुछ देख के डिमोन लॉर्ड और भी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर डिमोन लॉर्ड बोलने लग जाता है, ये सारा कुछ करने के बाद स्कारलेट बहुत ही खुश हो जाएगी और बुक के अंदर काफी अजीब अजीब टास्क लिखा रहता है, जो देख के वो डर जाता है। और ये सारा कुछ पढ़ने के बाद डिमोन लॉर्ड वो डायरी को एक डस्टबिन में फेंक देता है। फिर नेक्स्ट सीन में डिमोन लॉर्ड जब भी बाहर निकलता है, वो देखता है स्कारलेट अभी भी काम कर रहा है और स्कारलेट डिमोन लॉर्ड को देखकर बोलने लग जाता है, आप बहुत ही जल्दी उठ गए आज। जो सुनकर डिमोन लॉर्ड बोलता है, मैं पढ़ते पढ़ते सो गया था बस। और ये सारा कुछ बोलने के बाद डिमोन लॉर्ड मन में सोचने लग जाता है, मैं डायरी के बारे में स्कारलेट को नहीं बता सकता। फिर स्कारलेट बोलने लग जाता है, आप रात पे पढ़ते हुए सो गए, इसलिए आपको जल्दी सो जाना चाहिए और अगर आप नहीं सोए तो आपका हेल्थ भी खराब हो सकता है। जो सुनकर डिमोन लॉर्ड बोलता है, मैं अभी सोने जाने वाला हूँ और तुम मेरी बिना खाना खा लेना। फिर डिमोन लॉर्ड स्कारलेट से पूछता है, आखिरकार तुम्हारा हाथ में क्या है? और ये सुनकर स्कारलेट बोलने लग जाता है, ये एक झाड़ू है और इससे मैं घर का साफ सफाई करता हूँ। जो सुनकर डिमोन लॉर्ड बोलने लग जाता है, तुमको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है और तुम ज्यादा ही काम कर रहे हो। फिर स्कारलेट बोलने लग जाता है, मैं आपके घर पे रहता हूँ और मैं आपके लिए यूजफुल होना चाहती हूँ। जो सुनकर डिमोन लॉर्ड मन में बोलता है, स्कारलेट तो काफी ज्यादा डिलीजेंट है, उसका आंखें, उसका स्किन, ये देख के पता चलता है वो काफी ज्यादा साफ इंसान है। फिर डिमोन लॉर्ड स्कारलेट को बताता है, तुमको सुबह सुबह इतना सारा कुछ काम नहीं करना चाहिए। और ये सुनकर स्कारलेट बोलता है, ये मेरा मॉर्निंग रूटीन है। जो सुनकर डिमन किम तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलने लग जाता है, क्या तुम ड्यूक के घर में इतना ज्यादा काम करते थे? और वो ड्यूक फैमिली काफी ज्यादा खराब है। फिर डिमन लॉर्ड मन में बोलने लग जाता है, ड्यूक के घर में तो काफी ज्यादा सर्वेंट थे, लेकिन इतना सारा काम वो स्कारलेट से करवाता था और वो लोग स्कारलेट से इतना काम करवाता है। सो मेरे को लगता है इससे पीछे कुछ कारण तो होगा ही और उन लोगों ने स्कारलेट को फंसा कर जेल में भी बंद कर दिया था। और ये सारा कुछ सोचते सोचते डिमन लॉर्ड काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके चेहरे को देखकर स्कारलेट को काफी ज्यादा डर जाती है। फिर स्कारलेट बोलने लग जाता है, मैं बाहर जाकर थोड़ी सी साफ सफाई करके आता हूँ, तब तक आप सो जाइए। और जाते जाते डिमन लॉर्ड सोचने लग जाता है। स्कारलेट किसी के बारे में भी बुरा नहीं सोचता है, बल्कि स्कारलेट अपना एक्सपीरियंस के बारे में भी कुछ नहीं बोला, भले ही उन्होंने स्कारलेट के साथ इतना सारा कुछ बुरा किया हो। और मैं स्कारलेट के जगह पर होता तो प्रिंस क्या उसका फैमिली को ही उड़ा डालता। और ये सारा कुछ सोच ही रहा होता है, तभी डिमन लॉर्ड को बाहर से एक आवाज आती है, जो सुन के वो काफी ज्यादा डर जाता है और जल्दी जल्दी करके बाहर जाने लगता है। और जब भी वो बाहर निकलता है, वो देखता है एक बिल्ली है और ये बिल्ली को देखकर डिमन लॉर्ड काफी ज्यादा ब्लैंक हो जाता है। फिर डिमन लॉर्ड स्कारलेट के सामने जाकर बोलने लग जाता है, ये मेरा न्यू सर्वेंट है और वो बहुत ही ज्यादा शाई है, इसलिए वो तुमसे बात नहीं करेगी। जो सुन के वो बिल्ली डिमन लॉर्ड को हटाकर बोलने लग जाता है, मेरा नाम मीका है और मैं एक कोरियर कंपनी में काम करता हूँ और हमारा कंपनी सभी के पास जल्दी जल्दी कोरियर करता है। और ये सारा कुछ सुन के स्कारलेट तो काफी ज्यादा डर जाती है। जो सुन के डिमन लॉर्ड स्कारलेट को बताने लग जाता है, मीका मेरे लिए मेल डिलीवरी करता है। जो सुन के स्कारलेट मीका को ग्रेट करके हुए बोलने लग जाता है, तुमसे मिलकर मेरे को बहुत ही खुशी हुआ। जो सुन के मीका बोलने लग जाता है, मेरे को नहीं पता था डिमन लॉर्ड एक मेट को अपने पास रखेगा। जो सुन के स्कारलेट बोलता है, क्या डिमन लॉर्ड? और यहाँ पर स्कारलेट को कुछ भी पता नहीं था। और ये सारा कुछ सुन के एलन बोलने लग जाता है, डिमन लॉर्ड मेरा निकनेम है। फिर मीका बोलने लग जाता है, मुझे ये लड़की काफी ज्यादा फैमिलियर लग रहा है और हाँ, मैं तो इसको न्यूज़पेपर पे देखा था। और ये सुनकर स्कारलेट काफी ज्यादा डर जाती है। फिर वो मन में सोचता है, शायद वो मेरे बारे में सारा कुछ बता देगी। और तभी डिमन लॉर्ड स्कारलेट के सामने आकर बोलने लग जाता है, मीका मैं तुमको सारा कुछ एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन तभी कुछ अलग ही होता है। फिर मीका बोलने लग जाता है, डिमन लॉर्ड आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और मेरा काम है बस कोरियर करना और इसीलिए मुझे किसी भी बंदे के लाइफ के बारे में दिलचस्प नहीं है और मुझे ये भी पता नहीं है आपके साथ ये लड़की क्यों है और मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी क्योंकि मेरे को कुछ भी पता ही नहीं है। और ये सुनकर डिमन लॉर्ड काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसके साथ स्कारलेट भी थोड़ा बहुत खुश हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में मीका डिमन लॉर्ड के लिए डिलीवर कर देता है और उस बॉक्स के अंदर पोशन होता है, जो कि डिमन लॉर्ड खुद ही बनाता है। और ये सारा कुछ देखकर स्कारलेट काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि डिमन लॉर्ड पोशन बनाकर खुद का घर को चलाता है और उसका पोशन बाहर के शहर में काफी ज्यादा डिमांड है। और तभी मीका बोलने लग जाता है, डिमन लॉर्ड आप शहर के अंदर क्यों नहीं रहते, जिसके वजह से आपको पोशन बेचने में काफी ज्यादा आसान होगी। और ये सुनकर डिमन लॉर्ड काफी ज्यादा निराश हो जाता है। फिर वो बोलता है, मैं ये नहीं कर सकता। और यहाँ पर हम लोग को पता चलता है डिमन लॉर्ड को लोगों के साथ सोशल होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और शहर के लोग डिमन लॉर्ड को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और इसकी वजह से शहर के लोग डिमन लॉर्ड को डिमन लॉर्ड ही बोलता है। फिर डिमन लॉर्ड एक कहानी बताने लग जाता है, जहाँ पर रात में डिमन लॉर्ड के घर में कुछ बच्चे जा रहा होता है देखने के लिए, लेकिन उन तीनों डिमन लॉर्ड के घर के जाने से पहले ही डिमन लॉर्ड मिल जाता है। फिर डिमन लॉर्ड बच्चों को बोलने लग जाता है, इतना रात में जंगल में घूमना खतरे से कम नहीं है और तुम लोग जल्दी से घर चले जाओ। लेकिन वो तीनों डिमन लॉर्ड को देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ पर ही बर्फ बन जाता है। फिर वो यहाँ से जल्दी जल्दी कर भागने लग जाता है। फिर वो बोलने लग जाता है, इसी तरीके से मेरा नाम
डीमन लॉर्ड पड़ गया। और यहाँ पर हम लोगों को पता चलता है डीमन लॉर्ड बाकी सब की तरह एक सॉर्सरर है और डीमन लॉर्ड का असली नाम एलन होता है। फिर एलन मीका के पास जाकर बोलने लग जाता है तुम्हारा कंपनी किस किस चीज को डिलीवर करता है, जो सुन के मीका एलन को काफी ज्यादा कैटलॉग दे देता है। फिर एलन सारा कैटलॉग को देखकर सैलेड को दे देता है और बोलता है और तुमको जो जो चीज चाहिए तुम सारा कुछ एक लिस्ट कर सकती हो और मैं तुम्हारे लिए वो सारा कुछ कल खरीद दूंगा, क्योंकि मेरे को पता नहीं है लड़की को क्या क्या चीज चाहिए होता है। फिर नेक्स्ट सीन में सैलेड अपने लिए सारा कुछ लिस्ट कर देता है। इसके बाद एलन बहुत ही डरावनी तरीके से सैलेड को बोलती है मैं इस कैटलॉग का तुमको सारा कुछ खरीद के दूंगा। और एलन की इतना ज्यादा डरावना फेस देखकर सैलेड तो डरने लग जाती है और ये सारा कुछ देखकर मीका तो काफी ज्यादा हंसने लग जाती है। फिर मीका बोलने लग जाता है डीमन लॉर्ड तुम्हारे साथ इतना अत्याचार करता है और इसलिए तुमको बोल देना चाहिए डीमन लॉर्ड इतना ज्यादा अत्याचार मत करो। जो सुन के सैलेड बोलता है मैं ये सारा कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मैं उसके लिए काम करता हूँ। जो सुन के मीका बोलने लग जाता है मैं अगर तुम्हारी जगह पे होता मैं डीमन लॉर्ड को बहुत ही ज्यादा मुक्का मारती और यही सबसे अच्छा तरीका है अपने पावर को दिखाने का। और ये सारा कुछ सुनने के बाद डीमन लॉर्ड को एक आइडिया आता है। फिर वो सैलेड के लिए अगला नोटी टास्क भी बना लेता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सैलेड ने जितना सारा कुछ ऑर्डर दिया था मीका लेकर आ गई थी और ये सारा कुछ देखकर सैलेड काफी ज्यादा खुश होता है। और यहाँ पर मीका ने डीमन लॉर्ड का ऑर्डर भी लेकर आया था जो कि बहुत ही बड़ा बॉक्स था और ये बड़ा बॉक्स को देखकर सैलेड काफी ज्यादा डर जाती है और बोलने लग जाता है आप क्या ऑर्डर किए हो। फिर नेक्स्ट सीन में डीमन लॉर्ड ये बॉक्स को खोल देता है और इसके अंदर तो एक पंचिंग बैग होता है और ये देख के सैलेड बोलने लग जाता है आखिरकार आप इससे क्या करेंगे, क्या इससे आप बॉडी बनाना चाहते हैं। जो सुनकर डीमन लॉर्ड बोलने लग जाता है आज हम इससे नोटी टास्क करने वाले हैं। और यहाँ पर नोटी टास्क को सोचकर मीका तो काफी ज्यादा अजीब अजीब सोचने लग जाता है, जिसके बाद मीका डीमन लॉर्ड को चिढ़ाने लग जाता है जिसके वजह से डीमन लॉर्ड भी काफी ज्यादा शर्मा जाती है। फिर डीमन लॉर्ड बोलने लग जाता है तुम जैसा सोच रहे हो वो बिल्कुल भी नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में डीमन लॉर्ड सैलेड को ग्लव्स पहना देती है और उस पंचिंग बैग के ऊपर प्रिंस का फोटो लगा देती है, जिसके बाद डीमन लॉर्ड बोलने लग जाता है इसके ऊपर मारो और अपना गुस्सा निकालो। जो सुनकर सैलेड तो काफी ज्यादा घबरा जाती है और तभी डीमन लॉर्ड बोलने लग जाता है तुम्हें इस तरह से शांत नहीं रहना चाहिए और बल्कि तुमको कभी कभार गुस्सा भी करना चाहिए और तुम्हें कभी कभार अपने सारा इमोशन को बाहर निकालना चाहिए। इसके बाद डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा डरावना फेस बनाकर बोलने लग जाता है पहले पहले मुक्का मारने में काफी ज्यादा डर लगता है लेकिन बाद में बहुत ही ज्यादा मजेदार होता है। फिर सैलेड बोलने लग जाता है मैं तो गुस्सा ही नहीं हूँ। जो सुनकर डीमन लॉर्ड बोलने लग जाता है मैंने सारा न्यूज़पेपर को ढूंढकर तुम्हारा फियोंसे का फोटो निकाला है और उन्होंने तुमको बहुत ही बुरा वाला कहा है और तुम्हारे साथ बुरा बिहेव भी किया है और इसके साथ तुमको जेल के अंदर भी रखा है, लेकिन तुम अभी भी गुस्सा क्यों नहीं हो रही हो। जो सुनकर सैलेड बोलने लग जाता है मुझे लगता है मेरा एक्सपीरियंस काफी ज्यादा अच्छा है और मैं उन लोगों के साथ ये सारा कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उन्होंने ही मेरे को पाला पोसा बड़ा किया। जो सुनकर डीमन लॉर्ड मन में सोचने लग जाता है अगर सैलेड अपने फीलिंग को बाहर नहीं निकालेगी और अपने अंदर ही जमा कर रखेगी तो फिर वो कभी भी फ्री नहीं हो पाएगी और वो अपने आप को ही ब्लेम करते रहेगी। और तभी मीका डीमन लॉर्ड के पास आकर बोलने लग जाता है लॉर्ड मुझे तुम्हारा फैमिली को ऊपर उंगली नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सैलेड को अभी अकेला छोड़ देना चाहिए। जिसके बाद डीमन लॉर्ड सैलेड का हाथ को पकड़कर बोलने लग जाता है सैलेड तुम सैंड बैग को छोड़कर मुझे मुक्का मारो। सबसे पहले उसको ये सुनकर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और जब भी उसको समझ आता है वो डरने लग जाता है और ये सुन के मीका भी काफी ज्यादा डर चुकी थी। फिर वो बोलता है डीमन लॉर्ड आप कुछ ज्यादा ही कर रहे हो। फिर डीमन लॉर्ड एक मैजिक को स्पेल करता है जिसके वजह से सैलेड का ग्लाफ अपने आप ही मूव करने लग जाता है और वो सीधा जाकर डीमन लॉर्ड को एक जोर से मुक्का मारता है। फिर सैलेड डीमन लॉर्ड के पास जाकर बोलने लग जाता है डीमन लॉर्ड आप क्या ठीक हो, मेरा हैंड ग्लव्स अपने आप ही मूव कर रहा था। जो सुनकर डीमन लॉर्ड बोलता है ये मेरा मैजिक था और ये सारा कुछ मैंने ही किया था। और यहाँ पर सैलेड काफी ज्यादा डरी हुई होती है क्योंकि उस पंच की वजह से डीमन लॉर्ड को काफी ज्यादा चोट आई थी। फिर डीमन लॉर्ड बताने लग जाता है सैलेड मैं तुमको कुछ बताना चाहती हूँ, तुम मुझे मारो या कुछ बोलो मैं तुमको कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा और ना ही मैं तुमको घर से निकालूंगा और तुम अभी इंडिपेंडेंट हो जिसकी वजह से तुम घर पे जो कुछ चाहो वो कर सकती हो। जो सुनकर सैलेड शर्माने लग जाता है और बोलने लग जाती है बस ये चीज बोलने के लिए आप अपने आप को ही मुक्का मारा। जो सुनकर डीमन लॉर्ड बोलने लग जाता है अगर मैं ये नहीं करता तो तुम मेरे बातों को कभी भी समझ नहीं पाती। जो सुनकर सैलेड काफी ज्यादा गुस्सा करने लग जाती है और बोलने लग जाता है ऐसा तुम अपने आप को कभी भी मत करना। और ये सारा कुछ सुनकर डीमन लॉर्ड बोलने लग जाता है सैलेड अभी गुस्सा कर रही है। इसके बाद डीमन लॉर्ड अपने घाव को हीलिंग मैजिक से ठीक कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में सैलेड रोने लग जाती है और बोलने लग जाता है आप ऐसा कभी भी मत करना क्योंकि मेरा दिल ये सहन नहीं कर पाता। और ये देख के डीमन लॉर्ड तो काफी ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है ठीक है मैं ऐसा नहीं करूंगा। फिर सैलेड बोलने लग जाता है मैं अपने बचपन को डर डर कर जी हूँ लेकिन आज से मैं डर कर नहीं जीऊंगी। और ये सुनकर डीमन लॉर्ड बोलता है हाँ तुमने सही कहा और मैं तुम्हारा हमेशा साइड रहूंगा। और ये सुनकर सैलेड को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। फिर डीमन लॉर्ड मन में बोलने लग जाता है सैलेड पंचिंग बैग में अभी भी मुक्का नहीं मारा लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है वो अभी फ्रेश है। और साइड से मीका डीमन लॉर्ड को चिढ़ाने लग जाता है और बोलने लग जाता
जाता है ये स्टोरी तो काफी ज्यादा अच्छी है। डीमन लॉर्ड तुम तो इसके बाद एक डबल बेड मंगवाओगे, फिर एक रिंग, फिर बच्चों का सारा कुछ सामान मंगवाओगे, फिर वो लाफ का लिस्ट भी बनाने लग जाता है इन दोनों के लिए। और ये सुनकर तो डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है और बोलने लग जाता है आखिर मैं ऐसा क्यों करूंगा। और ये सुनकर सैलेड भी काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है क्योंकि इन दोनों को लव के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता और शायद ये दोनों एक दूसरे के प्यार में नहीं पड़ा है। फिर नेक्स्ट सीन में एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक पेड़ के ऊपर खड़ी होती है और वो डीमन लॉर्ड का घर को देखकर बोलता है आखिरकार मैंने तुमको ढूंढ लिया। और यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म होता है। और सॉरी मैंने आपको सबसे पहले एपिसोड 1 को देखने के लिए नहीं बोला, तो अगर आपने एपिसोड 1 को नहीं देखे हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उसको जल्दी से देख लेना। और अगर चैनल पे न्यू हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना। मिलते अगले वीडियो पे, तब तक के लिए सायोनारा।